Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education बेतिया। My dear student, आज की जो मैं ये कक्षा ले रहा हूँ ये डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए। इनका पेपर हो जाता है F5। पेपर का नाम हो जाता है भाषा की समझ, आरंभिक भाषा विकास। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं इकाई 2 जिसका नाम हो जाता है भाषाई विविधता व बहुभाषिकता। माय डियर स्टूडेंट, मैं इकाई 2 के अंतर्गत पिछली कक्षा में मैंने आपको भारत का बहुभाषिक परिदृश्य के बारे में बताया था। उसके साथ ही साथ भारत में भाषाएं एवं भाषा परिवार के बारे में भी। आज मैं आप लोगों को बिहार की बहुभाषिक परिदृश्य के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार की बहुभाषिक परिदृश्य के बारे में। क्या कहता है बिहार का बहुभाषिक परिदृश्य? माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कहता है कि बिहार का बहुभाषिक परिदृश्य से कहता है कि भारत की बहुभाषिक का परिदृश्य बिहार की भाषाओं पर भी लागू होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में भारत की बहुभाषिकता के बारे में बताया था। क्या बताया था कि भारत मैंने क्या बताया था, विश्व में 5000 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से सिर्फ 1600 भाषा कहाँ बोली जाती है, भारत में बोली जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब भारत में बहुभाषिकता है तो बिहार में भी बहुभाषिकता का होना एकदम 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अनेकों जाति धर्म के लोग रहते हैं और वे लोग स्वतंत्रतापूर्वक रहते हैं और अपने अनुसार अपने भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि भारत की बहुभाषिकता का परिदृश्य बिहार की भाषाओं पर भी लागू होते हैं। चूँकि बिहार में भी बहुभाषिकता भाषा की एक संपन्न स्थिति है। बहुभाषिकता यानी अनेकों प्रकार की भाषा की एक संपन्न स्थिति है। आगे कहता है कि बिहार की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के अनुसार बिहार में अनेक बोलियों भाषाओं का जीवंत अस्तित्व है। यानी कि 2008 के अनुसार जो होता है ना, 2008 यानी कि पाठ्यचर्या, बिहार की जो पाठ्यचर्या 2008 के अनुसार कहता है कि बिहार में अनेक भाषाओं या अनेक बोलियों का जीवंत अस्तित्व है। अगर घरेलू भाषा के रूप में देखते हैं तो कहता है कि घरेलू भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी इत्यादि जैसा भाषाएं या बोलियां क्या की जाती है, बिहार में बोली जाती है। यानी कि ये जो हो गए, हिंदी हो गए, मैथिली हो गई, भोजपुरी हो गई, ये क्या हो गए, घरेलू भाषा हो गई बिहार की। अगर हम लोग करते हैं बिहार की मुख्य भाषा की अगर बात करते हैं तो कहता है कि बिहार की मुख्य भाषा भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका, नागपुरी इत्यादि। अगर मुख्य भाषा बात करते हैं बिहार की तो ये सब है। अब चलते हैं कि बिहार की भाषाएं। तो कहता है कि बिहार की भाषा की उत्पत्ति यानी बिहारी भाषा की उत्पत्ति और विकास मध्य अपभ्रंशों के कारण हुआ है। यानी कि जो बिहारी भाषा की जो उत्पत्ति यानी कि उसका जन्म, उसका विकास मध्य अपभ्रंशों के कारण हुआ है। आधुनिक आर्य भाषाओं में बिहारी हिंदी की 3 बोलियों को माना गया है। यानी आधुनिक आर्य भाषाओं में बिहारी हिंदी की 3 बोलियों को माना गया है। कौन कौन 3 बोली है? पहला कहता है भोजपुरी, दूसरा कहता है मगही, तीसरा कहता है मैथिली। तो चलिए भोजपुरी के बारे में हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि भोजपुरी भाषा का विकास, देखिए भोजपुरी भाषा का विकास कहाँ से हुआ? तो कहता है भोजपुरी भाषा का विकास मगही प्राकृत से हुआ है। यानी भोजपुरी भाषा कहाँ से हुआ है? मगही प्राकृत से इसका विकास हुआ है। चूँकि पूर्वी प्रदेश की अधिकतर बोलियाँ मगही से विकसित हुई है। यानी कि पूर्वी प्रदेश के जो भी बोलियाँ है वो किससे विकसित हुई है? मगही से हुई है। भोजपुरी की प्रकृति हिंदी के ही अनुरूप ही है तथा बहुत कुछ पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली अवधी से क्या होती है? मिलती जुलती है। यानी कि बहुत कुछ ऐसी जो बोली है पूर्वी हिंदी की से क्या होती है? मिलती जुलती है। ये हो गया भोजपुरी। अब कहते हैं मगही की बात। तो क्या कहता है मगही? प्राचीन मगध की भाषा ही मगही कहा जाता है। यानी प्राचीन की जो मगध की जो भाषा है वह मगही कहा जाता है। इसका विकास मगही से हुआ। प्राचीन मगध के अंतर्गत आधुनिक, यानी जैसे प्राचीन मगध के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो कहता है कि प्राचीन मगध के अंतर्गत आधुनिक जैसे आज के क्षेत्र में देखते हैं पटना,
गया, हजारीबाग, पलामू के पश्चिमी भाग, मुंगेर और भागलपुर के कुछ भाग क्या थे, शामिल हैं। तो ये हो जाता है मगध के अकॉर्डिंग, यानी कि आज जो ये क्षेत्र इसके अकॉर्डिंग में आते हैं। कहता है कि मगही की उपबोलियाँ नहीं है, यानी कि मगही जो है ना, इसकी मगही भाषा की कोई उपबोली नहीं है। तो ये हो गया था मगही के बारे में। अब हम लोग देखेंगे मैथिली के बारे में। तो क्या कहता है मैथिली, यह बिहार की मिथिलांचल की भाषा है, यानी कि मिथिलांचल दरभंगा साइड में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर मैथिली बोली जाती है, मिथिलांचल की भाषा है। तथा इस भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है, यानी कि मैथिली भाषा की लिपि आप देखिए कि देवनागरी है। यह भाषा आधुनिक युग में बिहार के, यानी एट प्रेजेंट में कहता है बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया इत्यादि ज़िले में क्या की जाती है, बोली जाती है। यानी आज के दौर में जो मैथिली भाषा का जो प्रचलन है, यानी बोलने की जो प्रचलन है एट प्रेजेंट में बिहार में आपको क्या कहा जाता है, एट प्रेजेंट में बोला जाता है मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया, ये सब जो भी ज़िले हैं इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है। तो यही कहते हैं मैथिली, यानी कि मैथिली कहाँ की भाषा है, मिथिलांचल की भाषा है, और इसकी लिपि क्या है, देवनागरी है। उसके बाद आता है अंगिका भाषा। क्या कहता है अंगिका भाषा के बारे में, कहता है कि अंगिका अंग जनपद की भाषा है, यानी अंगिका जो गया अंग जनपद की भाषा है। इसे कुछ लोग भागलपुरी भाषा भी कहते हैं, यानी कि अंगिका कोई दूसरा नाम हो जाता है भागलपुरी भाषा। यह भाषा बिहार के भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में बोली जाती है। कौन सी भाषा, अंगिका भाषा कहाँ बोली जाती है, बिहार के भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में बोली जाती है। तो ये हो गया अंगिका भाषा के बारे में। उसके बाद आपका आता है वज्जिका। वज्जिका क्या हो जाता है, तो कहता है कि वज्जिका वज्जी जनपद की भाषा है। यह भाषा मैथिली भाषा से बहुत ही भिन्न है, यानी कि वज्जिका जो भाषा है यह मैथिली भाषा से बहुत अलग है। चूँकि हमारे महापंडित राउत संस्था कत्यान ने वज्जी जनपद के अंतर्गत चंपारण, यानी जहाँ हम लोग रहते हैं ये चंपारण, मुजफ्फरपुर इत्यादि जिले के अधिकांश भागों को माना है, क्या माना है, वज्जिका माना है। तो यहाँ की जो हम लोग की भाषा है ये क्या है, मैथिली से एकदम क्या है, अलग है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो था बिहार की बहुभाषिकता के बारे में, ये काफ़ी छोटे चैप्टर थे, इसमें कुछ नहीं होता। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि बिहार की बहुभाषिक परिदृश्य से क्या समझते हैं, तो आप इसका जवाब आसानी से लिख सकते हैं कि बिहार की बहुभाषिकता से तात्पर्य है अनेकों प्रकार की भाषाओं से। क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार क्या है, भारत के अंतर्गत आता है, तो हम लोग देखते हैं कि अगर पूरे विश्व में 5000 भाषाएं बोली जाती है तो उसमें से लगभग 1600 भाषाएं बिहार में बोली जाती है। तो जब हमारे भारत देश में ही भाषाई विविधता है तो बिहार में क्यों नहीं होगा। तो अब बिहार की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि बिहार की जो बहुभाषिकता के अंतर्गत अगर हम लोग कहता है कि अगर 2008 की यानी कि 8 की रूपरेखा, यानी किस चीज़ की 8 की रूपरेखा, यानी कि बिहार की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के अनुसार अनेक बोलियों भाषाओं का जीवंत अस्तित्व है, कहाँ, बिहार में है। ठीक है, अगर घरेलू रूप के आप आगे भी लिख सकते हैं कि घरेलू रूप के अंतर्गत अगर बिहार की भाषाओं की हम बात करते हैं तो घरेलू रूप में यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। अब ये जो बोलियाँ कहाँ बोली जाती है, घरेलू यानी कि क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है, यानी कि जिस भाषा का प्रयोग बिहार के लोग अपने परिवार, अपने समाज, अपने क्षेत्र में बोलते हैं, उसी भाषा का घरेलू रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बिहार की अगर मुख्य भाषा की अगर बात करते हैं तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि बिहार की मुख्य भाषा जैसे हो जाती है, पहला हो जाता है भोजपुरी, ठीक है, दूसरा हो जाता है मगही, तीसरा हो जाता है अंगिका, चौथा हो जाता है वज्जिका, पांचवा नागपुरी। तो ये जो क्या है, ये सब बिहार की मुख्य भाषा है। तब भोजपुरी आप लोग तो हम लोग देखते हैं कि जनरली सब जगह भोजपुरी बोली जाती है लगभग। अब भोजपुरी के बाद से भोजपुरी लगभग सब जगह बोली जाती है, चाहे वो घर हो, पास हो, पड़ोस हो, तो ये सारी जगह आपको बोली जाती है। अगर आप उसमें लिख सकते हैं कि भोजपुरी की जो भाषा
भोजपुरी भाषा का जो विकास है मगही प्राकृतिक से हुआ है, मगही प्राकृत से हुआ है। ठीक है, अगर मगही प्राकृत से हुआ है, ठीक है। और ये आपका भोजपुरी का हो जाता है। अगर मगही की बात करती है तो मगही की आप भाषा लिख सकते हैं कि मगही की कौन सी भाषा थी, प्राचीन मगध की भाषा है। ठीक है, जो कि प्राचीन मगध यानी कि प्राचीन काल में जिसको बोला जाता था मगध में। ठीक है, तो वही प्राचीन मगध की भाषा को मगही कहा जाता था। जो आज के क्षेत्र में अगर मगही भाषा का प्रयोग कहाँ होता है तो जैसे पटना हो गया, गया हो गया, हजारीबाग हो गया, पलामू के पश्चिमी भाग, मुंगेर, भागलपुर, इस सब जगह पर क्या बोली जाती है, मगही बोली जाती है। और वहाँ पर आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि मगही की कोई भी क्या है उपबोलियाँ नहीं होती है। उसके बाद से अगर मैथिली की बात करते हैं तो आप मैथिली में आप कह सकते हैं कि मैथिली यह मिथिलांचल में बोली जाती है। मिथिलांचल कौन हो गया, ये नहीं कि ये दरभंगा को ये लोग मिथिलांचल कहते हैं। और वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैथिली भाषा की क्या है, लिपि क्या है, देवनागरी होती है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से दरभंगा, पूर्णिया, समस्तीपुर इत्यादि जिलों में क्या होती है, बोली जाती है। उसके बाद आपका आता है अंगिका भाषा। तो अंगिका क्या हो गई, अंग जनपद की एक भाषा है, इसे कुछ लोग क्या कहते हैं, यानी कि यही अंगिका भाषा का दूसरा नाम क्या हो जाता है, भागलपुरी भाषा भी कहते हैं। जो कि यह मुख्य रूप से बिहार के कहाँ बोला जाता है, भागलपुर में, मुंगेर में, पूर्णिया में, सहरसा इत्यादि में बोली जाती है। उसके बाद आता है वज्जिका। तो वज्जिका क्या हो जाता है, वज्जिका क्या है, वज्जी जनपद की भाषा है। और यह भाषा क्या है, मैथिली भाषा से क्या है, बहुत ही अलग है। ठीक है, जो बहुत ही अलग है। तो यानी कि यह मैथिली भाषा से यह मिलता जुलता नहीं है। यानी कि जो भाषा जैसे कि वज्जिका भाषा लोग का जो चंपारण के क्षेत्र में बोले जाते हैं, तो यहाँ पर यह वज्जिका भाषा का प्रयोग हम लोग चंपारण के क्षेत्र में ज़्यादातर करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की जो मेरी कक्षा हुई बिहार की बहुभाषिकता के बारे में। सो अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो भी आपकी जो परेशानियां हैं उसे आप दूर कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।